गुड मॉर्निंग सारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए ये सेकंड वीडियो है। सेकंड वीडियो जो कि यूनिट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड है, जो कि हम पहले फर्स्ट पार्ट में हमने फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में जिक्र किया था एंड देन दो यूनिट्स के बारे में और बात की थी। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले आप आराम से 20 से 25 मिनट आप मेरे को दो, उसके बाद आप कुछ कर लेना बच्चों। पहले सबसे पहले 20 से 25 मिनट जो होगी ना आपकी, वो सबसे इम्पोर्टेंट बनने वाली है, ठीक है ना? क्योंकि आपको पता है कितनी इम्पोर्टेंट क्लास होती है जो हमें आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश करती है। समझ रहे बात को? अब जैसे हमने बात की यूनिट एंड मेजरमेंट की, ये जो है यूनिट एंड मेजरमेंट, ये जो वीडियो है ये सेकंड वीडियो बनी है, मतलब सेकंड लेक्चर है, सेकंड पार्ट है, ठीक है? तो हमें बात करनी है आज सिस्टम ऑफ यूनिट की। सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करें तो होल ऑफ फिजिक्स के अंदर जो सिस्टम ऑफ यूनिट होने वाला है, जो यूनिट्स की कैटेगरी डिवाइड होने वाली है, उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है? ऑल्दो मैकेनिज्म जो होता है या मैकेनिक्स की बात करें, फिजिक्स में मैकेनिक्स आती है और उसमें मैकेनिक्स में हम यूनिट्स के बारे में बात करें। सबसे पहले ब्रिटिश इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग ये एफपीएस निकल के आया। एफपीएस, इसको सभी लोग जानते हैं कि जो लेंथ है, लेंथ फुट में मेजर की गई। पाउंड, पाउंड जानते हो सभी आप, पाउंड को मास में डिनोट किया गया। पाउंड वो नहीं, ये पाउंड मास के लिए यूज किया जाने वाला है। यूनिट ऑफ करेंसी भी पाउंड होती है, बट वो पौंड पाउंड जो भी आप याद करते हो उस तरीके की फॉर्मेशन यहाँ पे पाउंड आएगी निकल के, और मास की यूनिट निकल के आएगी वो। और टाइम जो है वो सेकंड में देखा जाता है। ये एफपीएस सिस्टम था सबसे पहले। दूसरी बात, सेकंड सेकंड जो है वो सीजीएस सिस्टम है। सीजीएस सिस्टम मतलब कि जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में रहने वाली है और जो मास है वो ग्राम में रहने वाला है। और टाइम, समझिए टाइम पहले भी वही था, अभी भी वही है, तो टाइम सेकंड में रहने वाला है, ठीक है? बाद में जो थर्ड निकल के आई तो उसको हम मेन मानेंगे, ये मेन रहेगी। ऑल ऑफ फिजिक्स में हम यहाँ से एसआई यूनिट निकालते हैं, ठीक है? एसआई यूनिट के लिए फेमस है ये, और इसको रखेंगे हम एमकेएस सिस्टम के अकॉर्डिंग। आगे यूज होने वाला है, इसका बताने वाला हूँ कैसे यूज होने वाला है। जो ये है एम, ये लेंथ के लिए यूज किया जाने वाला है, मतलब मीटर। के जो है मास के लिए यूज किया जाने वाला है, मतलब केजी। और टाइम जो है वो सेकंड के रूप में यूज किया जाने वाला है। आप कहोगे कि इसको ऐसा यूनिट के फॉर्मेशन में क्यों रखा गया? सर जी, ऐसा यूनिट की फॉर्मेशन में इसलिए रखा गया क्योंकि इसका जो साइज है वो बिल्कुल ऐसी कैटेगरी का है कि वो उसमें सही से रेशियो डिवाइड हो पाते हैं, तो इसलिए एमकेएस को हम ऐसा यूनिट के तौर पे लेते हैं। और ऑल ऑफ फिजिक्स में जो हम यूनिट्स बनाएंगे वो एमकेएस के अकॉर्डिंग बनाने वाले हैं, ठीक है? ये चीज़ समझ में आई? सिस्टम ऑफ यूनिट समझ में आया है कि क्या सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं, ठीक है? अभी हम आगे चलने वाले हैं, थोड़ा सा इसका पॉइंट चेंज करते हैं कि कैसे ये बात बनेगी, ठीक है? तो देखिए, ये जो डस्टर है ये भी नीचे गिर गया था, जिसकी वजह से मेरे को नीचे झुकना पड़ गया। आप बोलोगे सर, सर तो गायब हो गए। गायब होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके साथ ही रहेंगे, ठीक है? तो बच्चे देखिए, यहाँ सबसे पहले अपने पास है अभी के लिए डायमेंशन
डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता क्या है? ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है? अभी हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो आपकी बेसिक यूनिट्स की पावर निकाल के लेके आते हैं, मतलब ड्राइव की जाती है। मतलब कि अगर जो डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन बनेगी, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? फिजिकल क्वांटिटी आर द फिजिकल क्वांटिटी आर द फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर ऑफ पावर टू विच units of base are units of basic quantity है ना, बेसिक क्वांटिटी, यूनिट ऑफ बेसिक क्वांटिटी मतलब फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच यूनिट्स ऑफ बेसिक क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड टू किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अभी वो भी कहानी बनाने वाले हैं। क्वांटिटी आर राइज्ड टू represent a derived unit, मतलब कि बनाने वाले हैं। एक तरीके से डेफिनेशन बन गई, मतलब कि हम इसको कैसे काम करेंगे। जैसे मान लिया, एक और बात मैं आपको बताने वाला हूँ। इट इज डिनोटेड इन ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में यूज होने वाली है। जैसे वॉल्यूम की बात कर ले, चलो पहले तो हम लेंथ की बात कर लेते हैं। सर लेंथ को हम एल से नोट करेंगे, इस तरीके से नोट करते हैं। यहाँ पे जो मास है वो 0 है, लेंथ की पावर 1 है और टाइम 0 है। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन गया है, या फिर आप डायमेंशन इक्वेशन के रूप में इसको जानोगे। क्लियर हुई बात? और यूनिट इसकी क्या रहेगी? सर यूनिट तो इसकी मीटर रहेगी, मतलब इसको यूनिट के बारे में बात करें तो यूनिट रहेगी इसकी और डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा ये। क्लियर हुई बात? अगर जो मैं एरिया की बात करता हूँ, एरिया क्या होता है? सर लेंथ इंटू में ब्रेथ होती है। लेंथ बोले तो तब भी एल आएगा, ब्रेथ बोले तो तब भी एल आएगा, क्योंकि वो दोनों के दोनों मीटर में ही आएंगे। अब दोनों की लेंथ आएगी तो ये क्या बनेगा? एल स्क्वायर बनेगा। मीन्स डायमेंशन फॉर्मूला जो बनेगा एम 0 एल स्क्वायर और टी 0 बनेगा। क्लियर हुई बात? ये सेकंड है। अभी आपके सामने कुछ डायमेंशन फॉर्मूलों के लिए बात कर लेते हैं, देन जो यूज होता रहेगा फिर उसके बारे में बात करते रहेंगे। फिलहाल डायमेंशन फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक है, ये बिल्कुल बेसिक क्लास से उठाया है। बट जो 11th क्लास में यूनिट एंड मेजरमेंट में यूज किया जाने वाला है वो ये डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा, और ये भी एक डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा जो कि एरिया का है। सेकंड 2 फॉर्मूले अपने पास हो चुके हैं, ठीक है। और ये फॉर्मूला एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ जी, तो नोट कर लिया होगा आपने अभी, ठीक है भाई। बार बार उड़ जाता है, बार बार। मतलब अब हम थर्ड जो फॉर्मूला करने वाले हैं वो कौन सा फॉर्मूला होगा? थर्ड जो फॉर्मूला है वो वॉल्यूम का फॉर्मूला है। वॉल्यूम के लिए बात कर लेते हैं। वॉल्यूम क्या बनेगा? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। सर लेंथ को भी तो हम एल बोलेंगे, ब्रेथ को भी तो एल बोलेंगे, और हाइट को भी तो एल बोलेंगे। तो सर जी ये तो एल क्यूब बन चुका है। बिल्कुल सर जी, एल क्यूब बन चुका है। जब हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनाएंगे तो मास 0 रहेगा, यहाँ पे एल क्यूब रहेगा और टी 0 रहेगा। आप बोलोगे सर जी ये एमएलटी में ही क्यों आता है? बेटा एमएलटी में हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज के रूप में इसको हमें लिखना है। क्योंकि मैंने डेफिनेशन में भी आपको बताया था, पावर ऑफ द यूनिट
और बेसिक क्वांटिटी। तो वहां पे हमें डेफिनेशन में भी पता लगा था कि बेसिक क्वांटिटी, या फिर आप बोलो कि पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, या तो बेसिक क्वांटिटी बोलो या फिर बोलो पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आप बोलोगे सर जी फंडामेंटल तो 7 होती है। बेटा जैसे जैसे जिस जिस फॉर्मूले में जो चीजें यूज होती रहेंगी उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू को लगाते रहेंगे, ठीक है ना। बट अभी हमें क्या है, एमएलटी की फॉर्मेशन में दिखाना है, तो हम इसको एमएलटी की फॉर्मेशन में दिखाएंगे। क्लियर है बात। जैसे वॉल्यूम अपने सामने आ चुका है, अब उसके बाद ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला बचे, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला है। वॉल्यूम के बाद हम बात करेंगे, किसकी बात करें सर जी, वॉल्यूम के ऊपर डेंसिटी की बात कर लेते हैं। चलो डेंसिटी क्या होगा, मास बाय में वॉल्यूम होता है, मास बाय में वॉल्यूम होता है। मास का क्या बनेगा, m बनेगा सर जी, m बनेगा। वॉल्यूम का क्या बनेगा, अभी यूज किया गया है, ऊपर एल क्यूब आया है, ये जो एल क्यूब ऊपर जाने के बाद बन जाएगा ml-3, और t यहाँ पे क्या है, 0 है। तो इस तरीके की फॉर्मेशन में हम इसके डायमेंशन फॉर्मूले को लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन उसके बाद देखिए हमें डेंसिटी निकालनी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक डेंसिटी। स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी, हाँ जी यही होती है स्पेसिफिक डेंसिटी। आप एक बार इसकी स्पेलिंग को मैच कर लेना, स्पेसिफिक डेंसिटी है। स्पेसिफिक डेंसिटी में क्या करते हैं हम, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ कोई भी सब्सटेंस आप लोगे वो ऊपर रखनी पड़ेगी, या फिर डेंसिटी ऑफ बॉडी लिखना पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय में डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ वाटर मतलब H2 एट 4 डिग्री सेल्सियस। वही स्पेसिफिक की बात करें तो बेटा वो कंपैरिजन की फॉर्मेशन में आ जाता है, कंपेयर कर लिया हमने। अभी डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या निकल के आने वाली है सर जी, डेंसिटी तो यही आने वाली है जो अभी हमने ऊपर निकाली है। सर इसका क्या है, ये भी तो डेंसिटी है, सेम यही फॉर्मूला निकल के आएगा बच्चे, क्योंकि दोनों की दोनों डेंसिटी है, मास बाय वॉल्यूम से ऊपर कुछ नहीं आने वाला है, ये कट जाएगा। कटने के बाद सर ये तो 1 बन गया, इसका मतलब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बना, तो इसको क्या बोल सकते हैं, डायमेंशनल लेस बोलेंगे इसको। और इसकी यूनिट भी नहीं होती है, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती है। समझ में आई बात, क्लियर है कहानी, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, 6 लिखने वाले हैं, 6 फॉर्मूला जो लिखने वाले हैं वो वेलोसिटी का लिखने वाले हैं। सभी बच्चों को पता लग गया होगा कि वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे बनने वाला है। तो 6th फॉर्मूला वेलोसिटी का रहेगा, वेलोसिटी बोलो या फिर स्पीड बोलो, हम इसको बोलते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। स्पीड की बात करेंगे तो डिस्टेंस आएगा, बाय में चेंज इन टाइम आएगा सर जी। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में होता है, हम इसको मीटर में मतलब कि इसको भी हम इसमें लिखेंगे, लेंथ में लिखेंगे। बाय में चेंज इन टाइम टी में लिखेंगे। जो ये टी है वो ऊपर चला जाएगा, एल टी माइनस 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल टी माइनस 1 बन जाएगा। हाँ जी 10 से 12 फॉर्मूले होंगे बच्चे, 10 से 12 फॉर्मूले मैं आपको करवाने वाला हूँ, वो यूज भी होने वाले हैं, जस्ट यूज हो जाएंगे। उनमें मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो बनेंगे वो मैं आपको बताता रहूंगा। जैसे अभी के लिए मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो ये आने वाला है, क्योंकि ये ज्यादा यूज होने वाला है, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है। तो एल टी माइनस 1 रहेगा, एल टी माइनस 1, और मास यहाँ पे 0 है, तो इसलिए हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एम 0 एल टी माइनस 1 लिखेंगे, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा। क्लियर हुई बात। अब हम आगे की कहानी करने वाले हैं। 6th फॉर्मूले हो चुके हैं सर, 7th फॉर्मूला किसका करें। 7th फॉर्मूला ऐसा कर लो बच्चे जो वेलोसिटी के बेस पे आए। वेलोसिटी के बेस पे चलो हम फॉर्मूला करने वाले हैं एक्सेलरेशन। सर एक्सेलरेशन तो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी
बाय में चेंज इन टाइम आएगा सर जी। सही बात है। चेंज इन वेलोसिटी बाय में चेंज इन टाइम आएगा। चेंज इन वेलोसिटी की बात करें सर जी, अभी वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया था एल टी माइनस वन, बाय में सर जी टी रहेगा क्योंकि चेंज इन टाइम है। ये टाइम जब ऊपर जाएगा तो पावर बन जाएगी माइनस टू, क्योंकि माइनस वन ऊपर होने वाली है प्लस, मतलब माइनस माइनस प्लस होने वाली है तो माइनस टू बन जाएगा। तो इसका मतलब जो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा एम एल टी माइनस टू बनेगा, ये आपका एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला बन गया है। अब एक और आता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी पढ़ा है सर जी हमने 9th क्लास में, तो उसका भी बना लेते हैं। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बना लेते हैं सर। सर ग्रेविटी से तो और भी बहुत सारे फॉर्मूले याद आ रहे हैं, बट कोई नहीं, जो जो 9th क्लास में रहे थे अपने फॉर्मूले उनके बेस पे काम करेंगे। अभी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो चाहे खाली एक्सेलेरेशन हो, सर फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला है, एम जीरो एल टी माइनस टू ही होने वाला है। यही फॉर्मूला बनेगा डायमेंशन फॉर्मूला इसका। कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक? नहीं है। तो 8 तक हमने ये फॉर्मूले कर लिए हैं, एक्सेलेरेशन भी कर लिया है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों में आएंगे ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आराम आराम से पढ़ते रहिए और टॉप करिए अपनी क्लास के अंदर। ठीक है सर जी, ये तो बड़ी बात होगी। कोई बात नहीं बच्चों, बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन पढ़ना बहुत बड़ी बात है। पढ़ाई करते रहो और चिंता मत करो, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? अभी हमने कितने फॉर्मूले कर लिए थे? यहाँ पे 6 था, 7 था, 8 था, अभी क्या है 9th फॉर्मूला करने वाले हैं। 9th फॉर्मूला सर मोमेंटम का फॉर्मूला करा दो। मोमेंटम जिसको हमने पी से नोट किया था, याद है आपको? लीनियर मोमेंटम। अभी हमने 11th क्लास में करना है सर जी, एंगुलर मोमेंटम और करना है, बट अभी लीनियर मोमेंटम के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि ये 9th क्लास में आया था और 9th ही फॉर्मूला है। ठीक है, तो P इक्वल टू ये क्या बना था? मास इनटू में सर वेलोसिटी था। सही बात है ना? मतलब कि मास का जो फॉर्मूला बनने वाला है वो m बनने वाला है, वेलोसिटी का क्या था सर जी? एल टी माइनस वन था। हाँ जी यही आएगा एल टी माइनस वन, अपने आप को चेक करते रहिए। और डायमेंशन फॉर्मूला तैयार है बच्चों, देखो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है बच्चे, डायमेंशन फॉर्मूला पेपर में 1 से 2 नंबर का आता है। सर 1 से 2 नंबर में इतनी सारी बेटा डायमेंशन फॉर्मूले के ऊपर कुछ एप्लीकेशन है उसके ऊपर काम करेंगे तब वहां से 3 से 4 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा सर, फिर तो ठीक है। समझ रहे बात को? तो इसका मतलब बड़ी जल्दी मान गए आप सर, फिर तो नहीं, मैं नहीं बोला, चलो कोई बात नहीं। एक्स की बात करें, एक्स मतलब 10th फॉर्मूला। 10th फॉर्मूला मोमेंटम के बेस पे नहीं है सर जी, चेंज इन मोमेंटम हमने फॉर्मूला बनाया था फोर्स का। चलो जी फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला था मास इनटू में एक्सेलेरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलेरेशन होता है सर जी। मास का जो फॉर्मूला है m, ये भी डाउन पढ़ने लगा है। मास का जो फॉर्मूला m होता है, एक्सेलेरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो एल टी माइनस टू होता है सर जी। एक बार चेक कर लीजिए, अभी नीचे 2 फॉर्मूले करवा के आया हूँ। एल टी माइनस टू होता है तो मास एल टी, यही फॉर्मूला बन गया है आपका, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला। क्लियर है? क्लियर है सर जी। सर मास इसका तो न्यूटन होता था, हाँ जी न्यूटन होता है, बट अब जब हम यूनिट निकालते हैं तब इसकी यूनिट जो आती है वो न्यूटन आती है ना? ऐसे तो इसकी भी यूनिट क्या आती थी बच्चों? इसकी भी यूनिट क्या आती थी? इसकी यूनिट आती थी मोमेंट, इसको केजी बोलते हैं, और ये क्या होता है? मास सेकेंड इनवर्स। ये चीज निकल जाती है, तो यहाँ पे इसकी भी यूनिट यही आती है। तो यूनिट से फिलहाल न्यूटन की यूनिट से याद आ गया, तो यूनिट भी इस तरीके से निकालनी है। 11th की बात करें तो 11th में अपने पास यहाँ पे जो फॉर्मूला बनने वाला है वो ग्रेविटेशन फोर्स बनने वाला है। कौन सा फोर्स बनने वाला है? सर फोर्स तो कर लिया, क्या ग्रेविटेशन फोर्स में अंतर होगा? देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, जल्दी से जल्दी देख लीजिए। सर ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला तो ये था F इक्वल टू जी,
m1 डॉट m2 बाय में आर स्क्वायर। इस तरीके से फोर्स का फॉर्मूला निकल के आता था। तो क्या यही निकल के आएगा? सर उससे पहले तो हमें जी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये जी कैसे निकलता है एक बार देख लेते हैं। सर जी फॉर्मूला जो निकलने वाला है ग्रेविटेशन कांस्टेंट की पहले वैल्यू निकालेंगे। सर निकाल लेते हैं। फोर्स इक्वल टू क्या है? जी m1 m2 बाय में आर स्क्वायर है। तो ये वाली सारी चीज उधर जाने वाली है। तो क्या बने वालेगा? जी का जो फॉर्मूला बनेगा एफ आर स्क्वायर बाय में m1 m2 बनेगा। फोर्स की यूनिट जो होती है वो अभी हमने नोट करी है। क्या होती है? सर फॉर्मूला होता है mlt-2 होता है। यहाँ पे क्या बनेगा? सर एल स्क्वायर बनेगा। नीचे क्या बनेगा? सर एम स्क्वायर बनेगा। अब ये नीचे से ये वाला कटेगा तो ऊपर बन जाएगा m की पावर -1 बन जाएगी। ये क्या बन जाएगा? एल क्यूब बन जाएगा। और टी की पावर -2 पहले से ही है। ये आपका जी का फॉर्मूला बन चुका है। अगर जो मैं जी का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करूंगा तो क्या बनेगा? m-1 एल क्यूब t-2 बन जाएगा। ये आपके पास क्या है? एम स्क्वायर है, क्योंकि दो मास है तो एम स्क्वायर आ जाएगा। नीचे एल स्क्वायर आ जाएगा। अब आप इससे कट करोगे सर तो वही तो है सेम। इससे कट करोगे तो ये बन जाएगा खाली एम बन जाएगा। ये ऊपर से कट होगा खाली एल आ जाएगा और t-2 आ जाएगा। देखिए बच्चे यही फॉर्मूला तैयार हो चुका है फोर्स का। तो चाहे ग्रेविटेशन फोर्स हो चाहे आपके पास फोर्स हो, खाली इस चीज में हमने ये समझ लो कि हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला निकाला है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला एक तैयार किया है। ग्रेविटेशन कांस्टेंट का जो फॉर्मूला तैयार किया है वो ये है डायमेंशन फॉर्मूला। आप इसको भी नोट कर लीजिए। इसको 12th मान लीजिए, उसको 11th मान लीजिए, चाहे इसको 11th मान लीजिए, उसको 12th मान लीजिए। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बच्चे? फॉर्मूले निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था 10 से 12 फॉर्मूले मैं आपको करवाने वाला हूं। उसके बाद जो फॉर्मूले आएंगे वो हम बैक टू बैक, जैसे क्लास आ रही है कि डायमेंशन फॉर्मूले का एप्लीकेशन किस तरीके से यूज होगा वो भी करेंगे। वीडियो ज्यादा लेंथी ना होते हुए बहुत शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया है कि डायमेंशन फॉर्मूला इस तरीके से निकालना होता है बच्चे। यूज होगा तो उसको बाद में बता देंगे। अभी आपको क्या काम करना है बेटा? जाते जाते एक काम जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूर शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों का फायदा हो जाए। ठीक है? ऑल द बेस्ट।